नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज पर आपका स्वागत है। भारत शुरू से ही दानदाताओं का देश रहा है। समाज में जब भी कोई विपदा आए या समाज की कोई भी स्थिति हो, सभी जो दानदाता हैं, संस्थाएं हैं, सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके जो है समाज का सहयोग करती हैं। आज एक ऐसी संस्था मेरा आसमान जो एनजीओ है, उसको 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उनके सचिव रितेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे ये संस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है और कब इसकी स्थापना हुई। नमस्कार रितेश जी, अम्बाला कवरेज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई अम्बाला कवरेज की ओर से, आप 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आपकी संस्था को। रितेश जी, ये संस्था कब बनी और किन उद्देश्यों को लेकर के मेरा आसमान का जो है स्थापना की गई? मेरा आसमान जो संस्था है वो हमारी बेटियों पे और हमारी मातृशक्ति को समर्पित है। हमारे विधायक जी जो असीम गोयल जी हैं, उनके संरक्षण में ये मेरा आसमान जो संस्था सन 2015 20 जून 2015 को इसका जो है शुरू की गई थी। हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, उनके द्वारा इस संस्था का शुभारंभ किया गया था। विधायक जी की बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 2015 में हमने इसको शुरुआत की थी। और उसका जो सबसे हमने पहले दिन उस दिन जो प्रोग्राम किया था मेरा आसमान की संस्था के द्वारा, तो 11 ऐसी बेटियों को जिनको पढ़ाई में दिक्कत थी, जिनके पास कोई पैसा नहीं था या वो पढ़ने में सक्षम नहीं थी, उनकी जो दाखिला जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्कूल में कराया था और उनको बैग्स वगैरह और कॉपी वगैरह दिलवाया था उस दिन, संस्था के दिन, पहले दिन ही। उसके बाद हमारी संस्था के द्वारा बहुत से कार्य कराए गए, जिसके अंदर हमने जो बेटियों की शादी, जो बेटियां किसी कारणवश से जिनके माँ बाप में या किसी चीज़ की कमी के कारण उनकी शादियों के अंदर दिक्कत थी, उनकी शादियां कराएगी। और लगभग हमने आज तक 400 के लगभग शादियां जो हैं करवाई हैं। और उसके अंदर जो लड़की शादी लायक होती है, जो हमें लेटर देता है, उसको 11,000 रुपये की राशि हम उसके घर तक भी एक पहुंचाते हैं चेक के जरिए। और दूसरा, हमारी जो बहन सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने अम्बाला का नाम अपितु पूरे देश की बजाय पूरे विश्व में रोशन किया, उनके जन्म दिवस को हमने, जो वैलेंटाइन डे को दिन होता है 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, उसको विधायक जी के द्वारा एक हमें बताया गया कि इसको इस तरीके से बनाया जाए, तो हमने उसको भी कन्या पूजन दिवस के रूप में मनाया। और इसके अलावा पीछे जब आगजनी की घटना हुई किसानों की, बकनौर के अंदर, गांव के अंदर ऐसे लगभग 100 किसानों की फसल जली, उन सबको हमने 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो है उनको मुआवजा देने का काम किया। और इसके अलावा भी एक हमने कैंप लगवाया गांव में, जिसमें मेमोग्राफी करके जो गांव की औरतें हैं जिनको, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत फैल रहा है लेकिन गांव में इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो एक हमने दिल्ली से इसकी वैन मंगाई थी, तो हमने गांव में ही उसका कैंप लगवा कर लोगों का उसके अंदर चेकअप करवाया था और वो रिपोर्ट्स दी थी। एक हमने इंडिया के पहले 3 वर्चुअल क्लासरूम इंडिया के, वो अपने यहाँ पर सरकारी स्कूलों में ओपन किए थे, एक ननेवाला में, एक प्रेम नगर में और पुलिस लाइन सरकारी स्कूल में, जो कि अब कोरोना की वजह से बंद है। लेकिन उसके पहले वो इतने अच्छे उनकी कामयाबी रही है। 2 बे से हम उसको फिट्स या जो एलन के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा यहाँ के बच्चों को शिक्षा, साइंस और मैथ की शिक्षा जो हम दिलवाते थे। हमारी संस्था का एक रोल रहा है कि जो काम सभी लोग करते हैं, सभी संस्थाएं करते हैं, वो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था कुछ ऐसा करे जो हटकर हो, लीक से हटकर हो। और इस प्रकार से हमारी संस्था हर काम वो करती है जो कहीं ना कहीं देश में या हरियाणा में पहला हो, जो अपने आप में एक इनिशिएटिव हो जिसको लोग सोच के देखें कि क्या चीज़ है। अभी हमने ऑक्सीजन बैंक एक सबसे पहला खोला अपने देश में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाते, वो भी अपने आप में एक पहला प्रयोग था। जिसके बाद अभी बहुत संस्थाओं ने और बहुत लोगों ने उसके ऑक्सीजन बैंक खोले हैं, लेकिन फर्स्ट हमने शुरू किया। हमारी संस्था का एक एम है कि जो भी काम करना है वो अलग हो और पहला हो और जिससे लोगों को वाकई में कोई फ़ायदा हो, इस नीति के ऊपर चलते हुए, और ख़ास तौर से मातृशक्ति और बेटियों को समर्पित हो। जी,
बिल्कुल रितेश जी, जिस प्रकार बता रहे हैं बेटियों को समर्पित ये जो है संस्था का निर्माण किया गया और धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में ये संस्था अपने कदम बढ़ाती गई और हर प्रकार के लोगों के सहयोग के लिए तैयार है। रितेश जी, ये आपने जो बताया बहुत बड़े बड़े काम संस्था आपकी कर रही है। इस समय जो पिछले 1.5 साल से लगभग सबसे बड़ी जो महामारी पूरे विश्व में कोरोना की है, कोविड की, उसमें किस प्रकार से आपकी जो संस्था है वो कार्य कर रही है और अब तक आपने कोरोना में किस प्रकार से कार्य किया है? कोरोना के नाते भी जब कोरोना की महामारी आई, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हुए, उस समय भी हमारी संस्था के संरक्षक विधायक असीम गोयल जी ने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक किंगफिशर के पास कैंप लगाया। क्योंकि जब प्रवासियों को यहाँ से जाने का एक सिस्टम बना, वो पैदल चले, किसी भी जगह पर उनको कोई पंजाब में या राजस्थान में या दिल्ली में कहीं पे उनको वो नहीं मिला, क्योंकि अम्बाला बॉर्डर पड़ता था, तो सभी लोगों ने यहाँ से गुजरना था। पंजाब ने सारे जितने भी वर्कर्स थे उनको बाहर निकाल दिया। तो हमारी संस्था ने किंगफिशर के पास जो बॉर्डर पड़ता है यूपी पे जाने के लिए, बिहार के जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, हिमाचल जाने के लिए, हमने वहाँ पर किंगफिशर के पास एक कैंप लगाया जो 24 घंटे ओपन रहा, जिसमें हमने खाना दिया, जूते दिए, दवाई दी, दूध दिया और उनके जाने का इंतज़ाम किया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रशासन के सहयोग से बसें करके उनको वहाँ पे भिजवाने का कार्य भी किया। ये तो हमने उस टाइम किया जब लोग घरों में थे, उस समय हम बाहर थे। दूसरा, उसके बाद हमें पता लगा, एक व्यक्ति जब प्रवासी वहाँ से आ रहा था तो उसने कहा जी हमारे लिए साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हमने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा जी मैं एक जगह पानी पीने के लिए रुकने लगा तो मेरे को किसी ने पानी नहीं पीने दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, तुम्हारे में कोरोना ना हो। तो हमने तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए पूरे जीटी रोड के ऊपर जो हमारा एरिया पड़ता है, शंभू बॉर्डर से लेके किंगफिशर तक, कम से कम 10 टंकियाँ जो हैं पानी की, ठंडे पानी की, हमने वो रखवाई, ताकि उनको 24 घंटे जो है ठंडा पानी अवेलेबल रहे, कोई पानी से प्यास न, क्योंकि उस टाइम गर्मी का टाइम था। उसके बाद कोरोना की जो है लहर चली गई, अब दोबारा फिर से सेकंड लहर आई। तो सबसे पहले हमने कोरोना के लिए एक काढ़ा कैंप लगाया, जिसके अंदर लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, जिससे उनको दिक्कत ख़त्म हुई। और डेली के कम से कम मेरे ख्याल से लॉकडाउन होने के बावजूद भी 500 के करीब कप जो हैं काढ़ा के हमारे डेली लगते थे। तो उसके बाद हमारी आसमान की संस्था ने जो कार्य किया वो ऑक्सीजन बैंक का काम किया। लोगों को उस समय ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई थी कि जी कैसे काम चलेगा, कैसे होगा। तो हमने एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की और आज भी हमारे ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर जो लगभग 15 के करीब हैं हमारे पास, वो सारे लगे हुए हैं। और इसी प्रकार हमने सिविल हॉस्पिटल में भी उनकी जो ज़रूरत थी, सीएमओ से पूछ के जो ज़रूरतें होती थी वो उनको देने का काम किया। वैक्सीनेशन के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाएं। और उसके साथ साथ हमने जो ये मेरा आसमान संस्था के द्वारा कल एक वैक्सीनेशन कैंप हमारी 6 वर्ष पूरे होने के अवसर में हमने ITI में सिर्फ लेडीज़ के लिए एक कैंप लगाया है। और मैं सभी दर्शकों से और सभी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि कल ITI में वो ज़रूर आएँ वैक्सीनेशन कराने के लिए, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। और उसमें आप लोगों को ये फील होगा कि हमारे लिए कुछ हुआ है। आपको ITI में आके अपने आप के ऊपर मतलब अनुभूति होगी। इस टाइप का हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें सजावट भी होगी, गुब्बारे भी होंगे, DJ भी होगा, खाने पीने का इंतज़ाम भी होगा, तिलक भी होगा, फूलों की बरसात भी होगी। और इवन बहुत अच्छे तरीके के साथ मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि जब मातृशक्ति आगे वो वैक्सीनेशन कराएगी तो उसको लगेगा कि बाकी जगह इंजेक्शन की मारामारी हो रही है कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा, और यहाँ पे उसको इंजेक्शन भी स्थिति में लग रहा है कि उसको लगेगा कि मैं रानी हूँ। ये फीलिंग उसको आएगी कल के वैक्सीनेशन में। और उसके बाद हमने एक सबसे बड़ा काम क्या रखा है कि जो महिलाएं वैक्सीनेट होंगी उनको एक कूपन दिया जाएगा मेरा आसमान की तरफ से। हमारी 6वीं वर्षगांठ है कल, उसके उपलक्ष्य में। तो ऐसी जो महिलाएं होंगी उनका बाद में हम शाम को 4 बजे ड्रा निकालेंगे बाकायदा पत्रकारों के सामने वीडियोग्राफी में। और उसके अंदर जो 17 पहली महिलाएं उसमें ड्रा में आएंगी, निकलेंगे जिनके नाम, उनको 17 की 17 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। और उनको कोई ना कोई जो है गिफ्ट हैम्पर या कुछ भी जो अच्छा एक दे के उनको उसका सम्मानित किया जाएगा। कल हमारी संस्था के द्वारा एक प्रयोग किया जा रहा है, पहला और अनूठा, हरियाणा में फर्स्ट है।
जी बिल्कुल, आपने सुना दर्शकों किस प्रकार से जो है महिलाओं को समर्पित एक जो वैक्सीनेशन कैंप है लगाने जा रहे हैं ये, और उसमें जो है महिलाओं का पूरी तरह से सम्मान होगा, उनको जो है हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो मेरा आसमान एनजीओ ने कोरोना के काल में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब लोगों को जरूरत थी तो ये आगे बढ़कर के इस संस्था ने लोगों का साथ दिया है। रितेश जी, आपने बहुत बड़े बड़े समय कार्य किए, कोरोना के टाइम पे भी हमने खुद देखा, जो आपने कैंप लगाए, पानी का प्रबंध कराया, हर प्रकार से सुविधाएं दी लोगों के लिए। अब फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, भविष्य में जो है मेरा आसमान का क्या जो है प्रोग्राम है और भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, मेरा आसमान का ध्येय मैंने आपको बताया कि हमारा जो संस्था है वो महिलाओं को और मातृशक्ति और जो बेटियां हैं उनको समर्पित है। मेरा आसमान का नाम भी यही है कि हमारी जो टैगलाइन है वो ये है कि मुझे पढ़ने दो, मुझे बढ़ने दो, मुझे जीने दो। यानी कि मुझे जीने दो, मुझे बढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, कि वो बेटी जो है वो अपने पंख उड़ाकर आसमान में खुली उड़े, उसको खुला आसमान मिले, वो उड़े और अपना जो वो चाहती है वो करे। और उसके नाते जो भी समाज को हमें लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारी संस्था इस चीज़ को कर सकती है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज से सहयोग लेकर पूरा एक हमारा टीम है पूरी, और विधायक जी का संरक्षण भी हमें प्राप्त है, सरकार का भी है और समाज का भी हम सबको सहयोग प्राप्त होता है। उसके नाते क्योंकि जब संस्था कोई अच्छा काम करती है तो समाज भी उसके साथ जुड़ता है, उसकी कहानी को मानता है। हमने सिविल हॉस्पिटल में जब मेरा आसमान के जरिए एक समाज के प्रति सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरतों को पूरा करने का काम शुरू किया, तो उसके बाद इतना समाज आ गया है कि आज सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ये बता रहे थे कि जब उनसे सरकार ने पूछा कि आपको बाईपैप मशीनों की कितनी ज़रूरत है, तो मैंने कहा जी मेरे को ज़रूरत नहीं है, बाकी आप बाकी ज़िलों में दे दो। तो उन्होंने कहा भी ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा जी मेरा आसमान संस्था से हमें फर्स्ट जो है बाईपैप और सीपैप की एक खेप मिली थी। हमने 15 बाईपैप और सीपैप उनको जो है प्रोवाइड की थी मेरा आसमान की तरफ से। कह रहे उसके बाद पूरे समाज की तरफ से एक ऐसा सिस्टम बना कि आज हमें कम से कम 70 बाईपैप और सीपैप मशीनें जो हैं सिविल हॉस्पिटल में ऑलरेडी हैं। तो ये एक समाज में भी देखो जागृति आती है। जब एक संस्था काम करती है तो दूसरों को भी लगता है कि ये काम हमें भी करना चाहिए, और वो लोग भी इसके ऊपर आगे बढ़ चढ़ के बाकी संस्थाएं भी काम करने की कोशिश करते हैं। और आगे भी हमें लग रहा है, अभी हम सोच रहे हैं कि समाज के लिए या शहर के लिए हम क्या करें। जैसे ही हमें कोई नया प्रकल्प मिलेगा और ये चीज़ लगेगी कि नई चीज़ करनी चाहिए, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा, और समाज के अंदर एक नई पहल लेकर और नया काम लेकर जो कि अनूठा हो, अपने आप में पहला हो, जो हमारी संस्था की एक मिसाल है कि कोई भी काम करना है वो अनूठा या पहला करना है, उसके नाते हम कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर करेंगे। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूठा और पहला काम और समाज के लिए लाभकारी काम, और विशेषकर जो बेटियां मातृशक्ति है उनके लिए जो लाभकारी है, हर प्रकार के ऐसे कार्य करने के लिए मेरा आसमान तैयार है। और बेटियों को खुले आसमान में उड़ाने के लिए मेरा आसमान का जो लक्ष्य है, इसको लेकर के मेरा आसमान आगे बढ़ने के लिए रितेश गोयल जी के साथ जो है तैयार है। तो अंबाला में भी किसी भी बेटी को कोई आवश्यकता हो, मेरा आसमान के माध्यम से आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अंबाला कवरेज के माध्यम से फिर हम एक बार बधाई देना चाहेंगे रितेश जी को, मेरा आसमान की पूरी टीम को, जो इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम चाहेंगे आगे भी ये कार्य निरंतर जारी रहे, और अंबाला में और भी कोई संस्था जो भी किसी भी प्रकार का समाज में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही है समाज सेवा का, हमारी टीम से संपर्क करें। हम आपके पास भी पहुंचेंगे, आपके कार्यों को भी समाज तक पहुंचाएंगे। हमारी ये मुहिम है, पहले भी हमने सभी संस्थाओं को जो समाज सेवा में रही हैं उनको समाज तक पहुंचाया है, आगे भी हम इस सेवा को निरंतर जारी रखेंगे। अंबाला कवरेज से आप जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।